हेलो दोस्तों, एनटीए यूसी नेट पेपर फर्स्ट की हम कोचिंग करा रहे हैं। तो हमारी कुछ टर्म्स हैं, छोटे छोटे वाक्य बना के आपको नोट्स बना के देना है। वीडियो के थ्रू उनको बता रहे हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते रहे। लॉजिकल रीजनिंग का हमारे चैप्टर चल रहा है, तो हमने काफ़ी सारी वीडियो बना दी है, उन्हें देख लेना। बहुत अच्छी तरीके से बता रहे। एक बार वीडियो आप देख के देख लीजिए, हाँ कहोगे वाकई में भाई याद हो रहा है। हम पूरे डिटेल से नहीं पढ़ाए, खाली नोट्स बनाए। आप डिटेल से पढ़ लोगे, उसके बाद भी आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, बस समझ में आना चाहिए। तो समझ में हम वीडियो के थ्रू बना रहे हैं और डिटेल से नहीं बता रहे, खाली बता रहे हैं और उसका नोट्स बना के आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट वीडियो के थ्रू दिखा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हम बताते हैं। चलिए, कुछ इसमें से छोटी टर्म्स हैं जो तुम्हारी, जैसे तथ्य, विचार, पूर्वग्रह, आस्था। तो इसमें भी सभी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। देखिए, इसका मतलब फैक्ट होता है, तथ्य को फैक्ट बोलते हैं। तथ्य है, फैक्ट है। ओपिनियन कोई विचार होता है, पूर्वग्रह होता है प्रेजुडिस, और बिलीफ होती है आस्था। तो तथ्य हम फैक्ट बोलते। तथ्य का हमने सबसे पहले ले लिया, इसको ज्ञात। देखिए, इसमें ऐसी चीज़ें ज्ञात होती हैं, कैसी चीज़ें ज्ञात है, निश्चित रूप से कोई ज्ञात वस्तु होती है और निश्चित रूप से कोई सत्य होती है, कोई अस्तित्व में होता है कोई। नहीं, इसका मतलब ऐसे फैक्ट होते हैं जो बिल्कुल सत्य होते हैं, सत्य बातें होती हैं। तो सत्य में तुम्हारा पूर्ण रूप से निश्चित रूप से ज्ञात होता है, निश्चित रूप से सत्य होता है। और कोई चीज़ अस्तित्व में होती है वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे संसार में व्याप्त है, तो उसको कहते हैं हम फैक्ट। तथ्य है भाई, ये बात सच्ची है। तो इसमें देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया। 15/7/1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। तो ये एक सत्य है, एक सत्य बात है, ज्ञात है, और ये फैक्ट है। हाँ, फैक्ट है, लिखा हुआ है, उसी दिन आज़ाद हुआ था। तो इसको हम फैक्ट बोलते हैं। दूसरा ओपिनियन, विचार, एक मानसिक सोच भी कह सकते हैं। ऐसे विचार क्या है, तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारी मत क्या है। तो क्या मानसिक, ये मानसिक रूप से और वास्तविक साक्ष्य पर आधारित होती है। ये वास्तविक साक्ष्य पर आधारित होती है, और ये कहीं ना कहीं कोई चीज़ कोई घटित होती है वास्तव में, या कोई चीज़ वास्तव में होती है, अस्तित्व में यहाँ कहीं ना कहीं व्याप्त है। हम उसका विचार करते हैं मन में। कैसे? जैसे कोई सा विचार कर लेते हैं, जैसे भाई कुछ ना कुछ घटित होता है, जैसे कोई घटना घटित होती है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बिना चिकित्सक के जीवित, यानी बिना चिकित्सा के बहुत से व्यक्ति मर रहे हैं, या बिना चिकित्सा के बहुत से व्यक्ति जीवित नहीं रह सकते। तो ये तुम्हारा क्या है, एक विचार है, ओपिनियन है। तो हम इसमें एक विचार बना लेते हैं, कहीं ना कहीं अस्तित्व में घटना घटित हो रही है वास्तव में। तो हम एक मन में विचार बनाएंगे। मन में क्या विचार बनाएंगे भाई, हमारी हम राय देंगे। अनेक लोगों के अनेक मत हो सकते हैं ये वास्तव में। तो हम अलग अलग मत देते हैं। कैसे भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें सरकार को अस्पताल बना देने चाहिए, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा संस्थान खोल देने चाहिए। तो ये हमारा विचार हो गया। किसी कोई घटित घटना या अस्तित्व में है या चल रहा है, उसके प्रति हम अपना जो विचार देते हैं उसी को ओपिनियन बोलते हैं। जैसे बहुत से व्यक्ति भूख से मर रहे हैं, तो सरकार को उनमें सुविधा देनी चाहिए, रोटी देनी चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये हमारा विचार हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रेजुडिस, पूर्वग्रह। पूर्वग्रह कैसे कहते हैं अंग्रेजी में? प्रेजुडिस, पूर्वग्रह, यानी मन में किसी के प्रति झूठी धारणा ग्रहण कर लेना, झूठी धारणा बना लेना। मन में किसी के प्रति झूठ, वास्तव में हम कह रहे हैं यार वो बेईमान है, ठीक है, हम किसी को बेईमान बता दें, बेईमान है इसीलिए वह खराब आदमी है और इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता, बेईमान है, पैसों की बेईमानी कर लेता है, इसीलिए वो नंगा आदमी, किसी कोई मदद नहीं कर सकता। तो हमने वास्तव में वो बेईमान नहीं है, जबकि दूसरों को वो पैसा दे दिया है, दान भी कर रहा है, कई सारे रुपए दे दिया है। तो हमने ये उसके प्रति गलत धारणा बना ली, जबकि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। और एग्जाम्पल बता देते हैं। दूसरा, किसी के प्रति गलत धारणा बना लेना जबकि व्यक्ति वैसा नहीं होता। ये उसमें प्रेजुडिस, दूसरे के प्रति अपने मन में गलत धारणा बना लेना, वही जो है हमारी प्रेजुडिस होती है। समझ गए? नहीं, प्रेजुडिस क्या होती है भाई? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, या कोई कह दिए मांसाहारी व्यक्ति है, ऐसा मान लो मांसाहारी और शराबी है। मांसाहारी शराबी व्यक्ति प्रकृति से, पेड़ पौधों से प्रेम नहीं करते, तो ये हमने अवधारणा बना ली। जबकि वो मांसाहारी तो है, पेड़ पौधों के प्रति उसके ज़्यादा लगाव है। तो हमारी गलत अवधारणा हो गई कि पेड़ पौधों के प्रति उसका लगाव नहीं है।
तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। प्रेजुडिस समझ गए होंगे। नेक्स्ट है किसी के प्रति गलत धारणा बनाना जबकि व्यक्ति वैसा नहीं होता। सही, बिलीव विश्वास, आस्था, धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों के प्रति गहरा विश्वास होता है व्यक्ति का, उसी को हम बिलीव विश्वास बोलते हैं, आस्था बोलते हैं। विश्वास है, आस्था भी कह सकते हैं इसको, हम आस्था के रूप से भी जान सकते हैं इसको। आस्था होती है किसी के प्रति। तो ये हमने 4 टर्म में ही बता दिए, आपको याद हो गए होंगे। तथ्य, फैक्ट, विचार, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हाँ भाई।